स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों की स्तुतियों में सदा रहने वाला परमेश्वर, महिमा के सिंहासन में विराजमान परमेश्वर, स्वर्ग उनका सिंहासन, पृथ्वी उनका पैरों की चौकी, इतना महान परमेश्वर, आपके नाम केवल महिमा होवे प्रभु, महिमा होवे प्रभु, महिमा होवे। स्वर्ग स्तुति से भरा हुआ है, स्वर्ग स्तुति से भरा हुआ है, आपकी महिमा से भरा हुआ है, आपके धन्यवाद से भरा हुआ। रिबन और अवश्य बाला बोरी बिक्का बाना मोरा बाला बोरे बिना मोरा बाला बो। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। खुदावंद आदि समय में इस सारी व्यवस्था को प्रभु आप हमें खोल कर दिखा रहा है प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद दे दें। खुदा आशीष कर, आज का स्टडी को आशीष कर, आज के स्टडी से भी पवित्र आत्मा हम लोग से बात करने के लिए विनती करते हैं। आप जिस तरह लेकर जाना चाहते हैं आप उसी तरह में लेकर जाइए। आपकी नाम की केवल महिमा रमणो, शोर भी ग्लोरी की बना मारो दया कटारी आशीष कर यीशु के नाम से, आमीन। आइए इस बात हम लोग पिछला दिनों से अब लोग ये स्टडी में जा रहा है प्रकाशित वाक्य 14 का 1 से लेके पढ़ेंगे। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है। ध्यान दीजिएगा, पिछला जो कल हम लोग स्टडी देखा था, फिर मैंने देखा मेमना, जो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा था। सिय्योन के बारे में कल बता दिया, और भी नोट्स चाहिए हम नोट्स देंगे, बहुत नोट्स है ये सिय्योन के बारे में, चाहे तो जल्दी से जल्दी आप नोट कर लीजिएगा ताकि हम सिय्योन के बारे में बोलते हैं। ये सिय्योन क्या है? और कोई परमेश्वर का नगर है, वहाँ पर लिखा मिला तो जल्दी पढ़ लीजिएगा ताकि वचन संहिता 84 का 7 में 84 का 7 में वहाँ पर ही जो वचन संहिता वाले ने पवित्र आत्मा से भरकर लिख कर रख दिया। हम लोग सब कहाँ आकर पहुंच गया है? सिय्योन में आकर पहुंच गया करके लिखा है, पढ़ेगा। वे बल पर बल आते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा, और सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा करके वचन संहिता लिखा है। और मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह का किताब उसका 31 का 6 में हम लोग सिय्योन में परमेश्वर के पास जाएंगे करके लिखा है। यिर्मयाह का किताब दिन आएगा जिसमें एफ्रेम के पहाड़ी देश के पहरुए पुकारेंगे, उठो हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास सिय्योन को चलें। उठो हम लोग अपना परमेश्वर यहोवा के पास सिय्योन में जाएंगे। हालेलुया। वहाँ पर भी हम लोग कहाँ जाकर पहुँचेंगे? वो सिय्योन में पहुँचेंगे करके लिखा है। और योवेल का 3 का 17 में भी लिखा है, मेरा परमेश्वर सिय्योन में निवास करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सिय्योन में निवास करने वाला परमेश्वर। इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा, योएल उसका 3 का 17। इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर वास किए करता है, अपना पवित्र पर्वत सिय्योन पर वास करता है। हमारा परमेश्वर का पता है वो सिय्योन में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका और भी कुछ वचन चाहे तो हम बोल देंगे, आप नोट करते जाएगा। वचन संहिता 9 का 11 और 20 का 2, 50 का 2, 76 का 2, 99 का 2, 110 का 2 और 188 का 5 और 134 का 3। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बाद में भी आप दोबारा रिपीट करके वचन पूरा आप लिखवा सकता है ताकि हमारा टाइम बर्बाद ना हो जाए। हालेलुया। ये दोबारा हम वापस आएंगे प्रकाशित वाक्य उसका 14 का 1 पर। फिर मैंने दृष्टि की, फिर मैंने दृष्टि का भी योहान को परमेश्वर लेकर जाकर वो उनको दृष्टि करवा रहा है। और देखो वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 वो सिय्योन पहाड़ पर मेमना भी कहाँ खड़ा है? सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, उनके साथ 1,44,000 जन है जिनका माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ। हम पिछला बार उसको दोनों को डिफरेंस बता दिया। जो प्रकाशित वाक्य 7 में जो 1,44,000 वो लोग कौन है, और प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में जो 1,44,000 वो लोग कौन है। दो लोग का क्या क्या डिफरेंस है कल हम आपको बता दिया। और अभी हम आएंगे उसका 3 पढ़ेंगे।
वे सिंहासन के सामने वो सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। और 1,44,000 जन उसी 1,44,000 जन को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिया गया है, कोई वो गीत ना सीख सका और कोई उस गीत को सीख नहीं सकता है। वे ये है ओके, यहाँ पर उसको वहाँ पर पहुँचने के लिए क्या क्या खूबी होना चाहिए उसका हम कल से हम स्टडी करते आ रहे हैं। 14 वे ये है वो लोग कौन है, उन लोग के बारे में खूबी क्या क्या है उधर जाने के लिए। मैं कल ही बोला अभी तो प्रभु का आगमन देरी हो रहा है। उसमें एक मेन कारण है उनका दुल्हन तैयारी नहीं हुआ। उनका दुल्हन है 1,44,000, उनका दुल्हन अभी तक तैयारी नहीं हुआ। वे है जो स्त्रियों से अशुद्ध नहीं वो है जो स्त्रियों से अशुद्ध नहीं हुआ। अभी बहुत कुछ उनका खूबी है, हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। पहले ये देखेंगे स्त्रियों से अशुद्ध नहीं हुआ। अभी स्त्रियों से अशुद्ध नहीं हुआ, ये सुनने से क्या करता है, कुछ लोग ये सोचते हैं, कुछ संस्था के लोग भी क्या सोचते हैं, जो स्त्री शादी विवाह नहीं किया, स्त्रियों से अशुद्ध नहीं हुआ मतलब केवल पुरुष लोगों के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए भी है। वो स्त्री पुरुष दोनों को मिलाकर बताया हुआ। यहाँ पर स्त्री से अशुद्ध नहीं हुआ मतलब कुछ लोग ये कह रहा था ताकि बिना शादी का, आमीन। वो कुछ संस्था भी ऐसा बोलता था ताकि कैथोलिक संस्था क्यों ना हो, और भी कुछ संस्था है, और TPM जब बंदोबस्त मिशन क्यों ना हो, ये लोग सबका यही है हम लोग केवल सियोन में जाएंगे क्योंकि हम लोग बिना शादी का है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम कल उसका वजन पूरा देखा है। बिना शादी का शादीशुदा या बिना शादी कुमारा है, इससे प्रभु मतलब नहीं रखता है करके हम देख लिया है। क्योंकि ऐसी मतलब रखता है प्रभु यीशु मसीह का पहला चेला पत्रोस भी सियोन में नहीं जाएगा क्योंकि वो भी शादीशुदा है, उतना भी नहीं है, वो भी अपना पत्नी के साथ ही मिनिस्ट्री किया कर हम देख रहे हैं। पिछले दिनों में देखा था जो उनका सास का मतलब उनका पत्नी का माँ वो बुखार था, प्रभु उनके घर में आकर उनका चंगा किया। और भी हम देखा है जो पहला कुरिन्थी उसका 9:5 में भी देखा है, वो क्या करते हैं सारी प्रेरित लोग, बाकी प्रभु के भाई और खेबा सब लोग क्या किया, अपना पत्नी के साथ मिलकर ही मिनिस्ट्री क्या करके लिखा है। पढ़िएगा पहला कुरिन्थी 9:5। क्या हमें अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरे जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं। जो अन्य प्रेरित लोग और प्रभु का भाई याकूब है, जो याकूब का पत्रिका लिखा है, वो प्रेरित याकूब नहीं है। जो प्रभु का भाई याकूब था वो प्रभु यीशु मसीह मर कर जी उठने के बाद वो भी पूरा विश्वास में आ गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का भाई याकूब और कैफा करते और कैफा कहते हैं। कैफा कौन है? पत्रोस। कैफा का ही प्रभु यीशु मसीह नाम बदला दिया, क्या है? पत्रोस, पीटर। ओके, तो ये लोग भी क्या करता था, अपना पत्नी के साथ मिनिस्ट्री किया है करके वहाँ पर लिखा हुआ। इसलिए जो पत्नी के साथ मिनिस्ट्री करना वो गलत नहीं है। सियोन से अशुद्ध हुआ मतलब ये क्या है, पिछले दिनों से बोला है। जो पहला तीमुथियुस का 3:2 में देखते समय हम लोग देखा है, ताकि बिशप एक प्रभु के दास पास्टर या चीफ पास्टर या जो भी हो, उनका क्या खूबी होना चाहिए? ये अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति यहाँ पति होना चाहिए। बहुत कुछ खूबी है उसमें। स्पष्ट खूबी क्या है? और निर्दोष किस प्रकार की निर्दोष होना चाहिए? वो एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। वहाँ पर लिखा है वेद में, यदि वो अपना परिवार को अपना बच्चा को ठीक तरह चला नहीं सकता है तो मंडली को कैसा चलाएगा? अपने यदि घर का प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो, घर को पहले प्रबंध बहुत अच्छा से क्या करना है, प्रबंध करना है, और अपना बाल बच्चों को गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध वो अपना खुद की घर ही बिगड़ा हुआ है, प्रबंध करना ना जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे? परमेश्वर का कलीसिया का रखवाली कैसा करेगा? यदि उनको एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, उनका पत्नी मर गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा शादी कर सकता है। पहला कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय को आप घर में जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर आप क्या कर सकता है, यदि पति मर गया, आप उनके साथ की वाचा से आजाद हो गया है, इसलिए तो बोलता है जब तक मृत्यु अलग ना करें
प्रेज द लॉर्ड। तो मृत्यु कर दिया, अब आ जाओ तो क्या शादी कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु से पहले पत्नी किसी भी कीमत में वो तलाक नहीं देना है। सिर्फ एक बात पर तलाक कर सकता है, यदि पत्नी और किसी के साथ भाग गया है, व्यभिचार कर लिया है, तो उनको तलाक करने का अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड। उसका अलावा और कोई भी चीज़ के लिए तलाक नहीं करना है, ताकि यदि पत्नी का स्वभाव ठीक नहीं है, उसको एडजस्ट करने के लिए तो आपको रखा है, एक सलीब है, सबको एक एक सलीब मिलता है। परिवार में एक एक को प्रभु जोड़वाया है किसी ना किसी रीति से हमें तैयारी करने के लिए। इसीलिए किसी भी कीमत पर आजकल देखते हैं कितना लोग कितना गंदा रिश्ता करके करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक पास्टर ने देखा है, असंसोल के बात बोल रहे, एक विश्वासी के साथ भाग गया और एक पति को छोड़ के, और एक पास्टर को देखते हैं पत्नी को तलाक करके अपना विश्वासी को प्यार करके शादी कर लिया, और एक देखते हैं वो अपना पति को छोड़ कर दूसरा। इसी तरह नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं करना। वो लोग पुलपिट में खड़ा होने के लिए ये नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इतना भी नहीं, ऐसा भी असंसोल में पास्टर है जो विश्वासी लोगों को बलात्कार किया हुआ, वो भी रिपोर्ट हमारे पास आया, बहुत छुपा दिया उन लोग को पूरा। आज वो पास्टर है, आज वो प्रभु भोजन दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, नाम पारंपरिक मंडली के बारे में नहीं बोल रहा, बेंतेकोस्ट चर्च लोग के बारे में बता रहे हैं। इसलिए ये चीज़ नहीं होना चाहिए प्रिय भाई बहन, ये बहुत बड़ा ये बात है। फर्स्ट स्त्रियों से अस्त्री, एक स्त्री पति पत्नी वो पवित्र है। स्त्रियों से पत्नी को छोड़कर और कहीं पर भी आपको फिजिकली रिलेशन कहीं पर भी नहीं होने। कोई ऐसा ही दिमाग में आ गया चला गया, उसको तुरंत माफ़ी मांग लीजिए, वो अलग बात है। प्रेज द लॉर्ड। जो सिर के ऊपर से सीढ़ियाँ उड़ता है उसको तो कोई रुकावट नहीं कर सकता, उड़ते जाएगा करते जाएगा, वो आएगा, कोई बात नहीं। लेकिन वो मेरा सिर पर बैठ कर घोंसला बनाए, अंडा डाले, बच्चा पैदा करें, नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए ये बात पर आप ध्यान रखिएगा। एक अगुआ बड़ा बात नहीं है, जिस तरह के अगुआ कात में आप लोग प्रभु भोजन ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं सब दुल्हन नहीं बनेगा, कलिसिया दुल्हन नहीं बनेगा, तो कलिसिया को लोग कैसा दुल्हन का रूपांतर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। स्त्री उनका दृष्टांत आता है, फर्स्ट प्याटी अपना कलिसिया का भी दृष्टांत आता है, व्यक्तिगत जीवन का भी दृष्टांत है। व्यक्तिगत जीवन में भी हम दुल्हन बनना है। जब तक आप सही कलिसिया का उपदेश में नहीं बनेंगे तब तक आप व्यक्तिगत रूप में दुल्हन रूपांतर नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर शादी विवाह नहीं है। कल हम ये भी बोला था एनोक के बारे में, उत्पत्ति का 5 में एनोक के बारे में भी बताया था, ताकि जो एनोक क्या करता था, शादी विवाह किया, 300 अपना बच्चा पैदा किया, 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और भी उनका बेटा बेटियाँ उत्पन्न हुआ। और उत्पत्ति का 6 में भी देखा है, और जो नोह के बारे में वो भी क्या किया, परमेश्वर के साथ साथ चला, और वो भी क्या कर दिया, उनका 3 बेटा उत्पन्न हुआ। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परिवार की जिंदगी परमेश्वर के साथ, परम ईश्वर के साथ चलने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पढ़ेगा जल्दी उत्पत्ति 5 का और नूह नहीं 5 का मथुसेलह के जन्म के पश्चात, मथुसेलह का जन्म के पश्चात वचन 22 मथुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर का साथ चला, और उसके और भी बेटा बेटियां उत्पन्न हुआ। इस प्रकार हनोक, देखिए परमेश्वर का साथ 300 साल परमेश्वर का साथ चला, उनका और भी बेटा बेटियां उत्पन्न हुआ। हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और 6 का 9 नूह की वंशवाली यह है, नूह धर्मी पुरुष था, अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा। यहाँ पर भी लिखा नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा। और नूह से शेम, हाम और येफेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुआ। ध्यान दीजिए, वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, 3 पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए परिवार की जिंदगी कभी भी गलत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है मेरा सेवा करना तो बिना शादी का सेवा करना है करके, कहीं पर भी नहीं लिखा है। कुछ लोगों को बुलावट है, सारी प्रेरितों में 12 प्रेरित में सिर्फ यूहन्ना को केवल शादीशुदा नहीं है, बाकी 11 प्रेरित लोग शादीशुदा है। और अपोस्टल पौल शादीशुदा नहीं है। यूहन्ना और अपोस्टल पौल ये दोनों शादीशुदा नहीं है, तुम्हारा ये लोग लाइफ लॉन्ग है। जो आपका ऊपर जो बुलावट है, वो बुलावट बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यहाँ पर एक जो स्त्रियों से अशुद्ध नहीं होना वो नहीं है। जो अभी टीपीएम वालों बोल रहा था, जो स्त्रियों से अशुद्ध नहीं हुआ वही श्रेष्ठ सियोन में, सियोन मतलब सबसे टॉप जहाँ पर हम लोग ही जाएंगे कर वो लोग बोलता है। तो अभी तो हमको उन लोगों का पास्टर सही सुनने में मिला है, ताकि तो जो केवल टीपीएम में जो ब्रदर और सिस्टर मदर ये लोग का जो संख्या तो 144,000 को पार हो गया है। अभी क्यों प्रभु का आगमन नहीं हुआ? ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी कहीं गड़बड़ है। इसलिए तो पौलुस उसी दिन नहीं बता दिया, पहला तिमोथी उसके 4:1 में, जो अंतिम समय में क्या होगा, भरमाने वाला आत्मा और दुष्ट आत्मा शिक्षा में लोग मन लगाएंगे। वो क्या शिक्षा है? शादी करने से रुकाएंगे, पड़ेगा। परंतु आत्मा प्रष्टता से कहता है कि आने वाला समय में कितना लोग भरमाने वाला आत्मा और दुष्ट आत्मा को शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। 3 जो विवाह करने से रोकेंगे। बोलो पहला काम बस। तो वहां पर लिखा पहला उन लोगों का 3 क्या था? विवाह करने से रोका। शैतान चाहता है कैसा भी लोगों को पाप करवाना है। वो लोग का मालूम है, जैसा इंसान को बिना शादी से उसका ज़िंदगी लाइफ लॉन्ग करना है, उसमें वो बहुत ज़्यादा चांसेस है वो गिरने का, गड़बड़ होने का, उनका नाम बदनाम होने का। इसलिए क्या करता है शैतान, ऐसा ही एक सिस्टम लेकर आएगा ताकि मेरा सेवा करना है तो बिना शादी का। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसको उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अगला हम जाएंगे, स्त्रियों से अशुद्ध नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक स्त्री, एक पत्नी, कोई भी हो, काला हो, गोरा हो, नाटा हो, छोटा हो, लंबा हो, पतला हो, या जो भी हो, लेकिन एक पत्नी लाइफ लॉन्ग। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर जो है वो पांचाली का मैरिज यहाँ पर नहीं आएगा, स्टेपनी नहीं आएगा, ये नहीं होता है। इसलिए तो पुराना नेम के लोग को जो है वो लोग नया नेम का उस जगह पर नहीं आएगा। नया नेम लोग के लिए एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है। पुराना नेम का पवित्र लोग कभी प्रभु का दुल्हन नहीं बन पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अब्राहम, इसहाक, याकूब, जो भी प्रभु का कितना भी पुराना नियम का दास लोग हैं, वो लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे लेकिन दुल्हन नहीं बनेंगे। एक राज्यसभा में बहुत सेनापति रहता है, मंत्री रहता है, बहुत से अधिकारी रहता है, बहुत से मिनिस्टर लोग रहता है, सब लोग रहता है। सब लोग क्या करेंगे? जैसा राजा सिंहासन में बैठा है उसका देना बाएं चारों तरफ सामने में बैठा रहेगा। लेकिन यदि राजा का बगल में एक सिंहासन में बैठने का केवल काबिल उनका केवल पत्नी का है, महारानी का, और किसी को नहीं है। इसी तरह जो नया नियम के लोग दुल्हन बनेंगे, इसको तो पहले से बता दिया। मत्ती रंजित सुसमाचार उसके 11 से पढ़ते समय वहाँ पर प्रभु कसम खा के एक बात बताया, मैं तुमसे सच कहता हूँ। पढ़िएगा 11 मत्ती उसके 11 मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जो जन्मा है उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं है। ध्यान दीजिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं है। स्त्रियों में जन्मा है। जो पुराना नियम में कितना भी पवित्र लोग हैं, नया नियम कब से शुरू होता है? जो प्रभु मर के 3रा दिन सुबह भोर को जी उठा, उसी दिन से नया नियम का सामर्थ्य स्टार्ट हो गया। उसका पहले कितना लोग मरा है, जो भी पवित्र लोग, वो पुराना नियम का पवित्र लोग है। वो पुराना नियम में पवित्र लोगों में यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाला से बढ़कर कोई नहीं है। पर जो स्वर्ग के राज्य में, जो स्वर्ग की राज्य में जो छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर के राज्य में जो छोटा सा नया नियम में जो छोटा से छोटा है, जो यूहन्ना बपतिस्मा लेने से बड़ा कोई नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा यहाँ तक आ गया सबसे टॉप, लेकिन परमेश्वर के राज्य में छोटा सा छोटा है वो इससे भी बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो बड़ा, इतना बड़ा महिमा हमारे ऊपर आ रहा है, उसको क्वालिफिकेशन भी महिमा होना चाहिए। इतना आसान नहीं है। छोटा सा एक झुंड दुल्हन बनकर रूपांतर होगा, प्रभु के रंगे से आगमन में रूपांतर होगा। सब नहीं जाएगा, सब लोग नहीं जाएंगे। आज जी आपको धोखा ना हो चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत छोटा सा झूठ, हालेलुया। उस दिन ऐसा भी लोग प्रभु हंडा कर देगा। तो बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन लोग ने नहीं किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत कम क्रिश्चियन लोग रूपांतर हुआ। बाकी पूरा कौन था? जो मसीह में मरा हुआ लोग हो गया, उसको तो किसी को पता नहीं चलेगा। मिट्टी का धूल से जो सोया हुआ वो लोग उड़ गया, और जो जिंदा था उसमें एक बहुत कम एक झूठ उठा लिया जाएगा। तब दुनिया क्या बोले मन में? अभी से बोल रहा था एलियन आ रहा है,
वो कर रहा है, ये कर रहा है, उसका फ्लाइट देखा है, उसका ये देखा, वो देखा, उजाला देखा करके कितना प्रबंध हो रहा ना, उस दिन लोग यही सोच चलेगा ताकि कोई एलियन आकर कुछ लोग उठा कर लेकर चले गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपना गेस बोल रहा हूँ, बाइबल का आधार पर नहीं बोल रहा, ऐसा हम अपना दिमाग से बोल रहा हूँ। हो सकता है, ऐसा भी बोल सकता है। मेरे भाई बहन बहुत सावधान रहे, बहुत छोटा सा झुंड, हम चाहते हैं उस झुंड में आप भी मैं भी होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, तो स्त्रियों से असिद्ध नहीं हुआ, एक बहुत बड़ा दिमाग की ओर जाना है। उसके बाद वो स्त्री किसको दृष्टांत देता है? हम हर एक को दृष्टांत देता है। आप पुरुष की ना हो, आप स्त्री की ना हो, हम सब क्या है? प्रभु का दुल्हन है, प्रभु का दुल्हन है। अब शादीशुदा है, कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या है? लड़का लड़की, बड़ा बुजुर्ग जवान, सब क्या है? प्रभु का दुल्हन। हम व्यक्तिगत जीवन में प्रभु का दुल्हन बनना है। प्रेज द लॉर्ड। हम सब उसी दिमाग के और हमारा दिमाग में रखना है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा, हम इसी तरह व्यक्तिगत जीवन में दुल्हन बनना है। उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्या मालूम है? वो ऐसा एक दुल्हन कलीसिया के साथ आपको जोड़ना होना चाहिए। हालेलुया। एक दुल्हन कलीसिया, स्वर्ग में दुनिया का कोई भी बैनर नहीं जाएगा, दुनिया का बैनर स्वर्ग में नहीं जाएगा, ये रीति रिवाज नहीं जाएगा, परंपरा नहीं जाएगा। आज यहाँ पर हम लोग जो बैनर लगाता है, अभी कभी हम अपना चर्च का नाम गिम कुछ भी आपको प्रकट नहीं करते हैं। क्यों? ये बैनर से मतलब नहीं। बैनर चर्च का नाम हम लोग कहाँ रजिस्टर्ड किया हो? सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ने दिखाने के लिए। प्रभु बोला जो कैसर का है कैसर का दो, प्रभु का है प्रभु का दो। इसलिए कैसर को दिखाने के लिए, गवर्नमेंट ने दिखाने के लिए बैनर है, लाइसेंस है, जो है रजिस्ट्रेशन है। लेकिन ये कोई भी बैनर आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो आप कोई भी कलीसिया का क्यों ना हो, ये भी नहीं बोलेगा ताकि ये चर्च का 10 कोटा इधर आ जाओ, ये कलीसिया का 15 कोटा इधर आ जाओ, वो कलीसिया का 40 कोटा इधर आ जाओ। कोटा भी नहीं होता है। यहाँ पर व्यक्तिगत जीवन में आप दुल्हन बनना, और तब दुल्हन बनेंगे आप जहां पर संग रख रहा है वहां पर दुल्हन को उपदेश होना चाहिए। एक दुल्हन को उपदेश नहीं, आप कैसा दुल्हन बनेंगे? आप जानता नहीं तो आपको कैसा दुल्हन बन सकते हैं? फिर भाई बहन, अफसोस की बात है, अंतिम समय में बहुत लोग अंदर विजन नहीं है, ये रेवलेशन नहीं है। एक दुल्हन कलीसिया को खड़ा करना, भीड़ इकट्ठा करना बड़ा बात नहीं है। भीड़ से मतलब नहीं रहता है। ऐसा तो भीड़ दुर्गा पूजा में बहुत बड़ा भीड़ है, काली पूजा में बहुत बड़ा भीड़ है। भीड़ से प्रभु मतलब नहीं रहता, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। प्रभु के लिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह के एक पवित्र कलीसिया, स्त्री किसको दृष्टांत देता है? कलीसिया को दृष्टांत देता है। मिला तो लेकर पढ़ सकता है, पहला कुरिन्दी उसका दूसरा कुरिन्दी उसका 11 अध्याय उसका 2 और 3। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में, ध्यान दीजिएगा, अभी कोरिन्दी मंडली को दिख रहा है, मैं तुम्हारा विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारा बात लगाई कि तुम्हें एक पवित्र कुमारी खिलाई, मसीह को सुन। एक पास्टर का मेन काम क्या मालूम है? एक पास्टर का मेन काम है जो है कुछ भी करो या ना करो, लेकिन मेरे काम है एक विश्वासी को दुल्हन बन के, एक पवित्र कुमारी बन के प्रभु के आगमन में मध्य आकाश में उनका हाथ में समर्पण करना। यही एक सेवक का मेन काम है। प्रेज द लॉर्ड। ये विजन होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए। वो उन लोगों के पास केवल रहता है जिनको बुलावट है, जिनको बुलावट है उन लोगों के पास वो विजन रहता है। आज अफसोस की बात है, कोई आप बुरा मत समझिए, आज बहुत लोग को वो बुलावट नहीं है। ऐसा ही क्या कर देते हैं, कुछ दिन पास्टर का दिन में रहते हैं, पास्टर कभी कभी उनको गीत चलाने के लिए देता है, वर्शिप चलाने के लिए देता है, थोड़ा भजन बोलने के लिए देता है, थोड़ा मिनिस्ट्री में उधर कॉटेज मीटिंग चलाने के लिए देता है। कुछ दिन हो जाता है, क्या कर लेता है, तुरंत बोल देते पास्टर प्रभु हमको रात को बात किया, हम अलग मिनिस्ट्री करें। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग को वो भी नहीं है। कितना लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वजन खड़ा होकर बोलना आ गया है, कुछ गीत के वजन आ गया है, कोई बाजा वजन आ गया है, तो हम क्या कर देते हैं, वो कट करके साइड कर देते हैं। आगे बोल देते हैं हम अलग मिनिस्ट्री करेंगे। वो कभी कम से कम एक दिन एक बेला कभी उपवास करके प्रभु से पूछा, प्रभु आपकी इच्छा क्या है? प्रभु से आज्ञा मांगा। प्रभु का विजन नहीं है, अपना मर्जी, अपना दिमाग।
उनका पीछे जाने वाला वो सोचता है ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा जाति भाई है, इसी सोच कर उनके पीछे जाता है। ये दुल्हन कलीसिया कहां से बनेगा? प्रभु का विजन नहीं है, प्रभु का बुलावट नहीं है, प्रभु का योजना नहीं है, प्रभु उनसे बातें नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, एक दुल्हन कलीसिया इंजन, जो रेल का इंजन कहां जाएगा? डब्बा भी वहां पर ही जाना ना। एक रेल इंजन को प्रभु चुनना है, प्रभु चुनना है, अपना मर्जी से नहीं होना है। चलो हम कभी प्रचार करना आता है, चलो हमारा घर में स्टार्ट कर देंगे, और कुछ कॉटेज मीटिंग्स कर रहा था कुछ साल, ठीक है बस चलो हम अलग अपना मीटिंग, कहीं से भी अभी तो पैसा देने से सर्टिफिकेट मिल जाता है, सब बिजनेस बन गया आज। लेकिन ये बिजनेस चलेगा? ऐसा जाकर सिंहासन में बैठ सकता है? वो भी धोखा हो रहा है, उनका जो कलीसिया का विश्वासियों को भी धोखा करवा दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बुलाना है, प्रभु बात करना है, प्रभु लेकर आना है, प्रभु उनको पास्टर करके खड़ा करना है, उनका द्वारा प्रभु अपना दुल्हन कलीसिया को प्रकट करता है, उनको विजन देता है, प्रभु बात करता है। इसी तरह ये सारी स्टडी आप बाइबल कॉलेज जाएंगे वहां पर नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किस्म किस्म का मैसेज लेते हैं, आप रेवलेशन का मैसेज क्यों नहीं लेते? आने वाला बात, एंड टाइम इवेंट्स, एस्केटोलॉजी क्यों नहीं लेते? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों है? प्रभु चाहता है उसका आगमन में, रहस्य आगमन में वो दूल्हा बनकर आएगा, उसको दुल्हन चाहिए, मसीह लोग नहीं चाहिए। इसलिए आपका अपना जीवन धोखा ना हो जाए, आपकी आत्मा धोखा ना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौल बता रहा है, मैं तुम्हारा विषय में ईश्वरीय धुन लहाए रहता हूं, ताकि मैंने तुम्हें एक ही पुरुष से बात किया, अर्थात एक पवित्र कुमारी की नाई मसीह को समझो। जब तक आपका खुला प्रभु का बुलावट नहीं है, तब तक क्या करना है? अधीन में रहना है। जब डायरेक्ट प्रभु आपसे बात करेगा, हाँ तुम मेरा सेवा करो, तभी भेंट चुराना नहीं है। अब्राहम बोला तुम देर में जाएगा, मैं भाई जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मिनिस्ट्री है। आज अपना जीवन का समझना, एक कलीसियाओं से अशुद्ध नहीं होना। कुछ लोग देते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, अगला दिन वहाँ। कितना पास्टर है उनको? दुनिया भर का पास्टर है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया भर का पास्टर है, तो कहाँ का होगा? दिमाग खराब होते रहेगा। आप अपना जीवन में बार बार कलीसिया पलटी नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। स्त्रियों से अशुद्ध मत हो जाए। स्त्री कलीसिया को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्त्री कलीसिया को दृष्टांत आता है। स्त्रियों से अशुद्ध नहीं होना, मतलब हर किस्म के कलीसिया से अशुद्ध नहीं होना, कभी इधर कभी इधर कभी उधर नहीं। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर, वो पास्टर ठीक नहीं है, ये पास्टर ठीक नहीं। मेरा पास भी 4 दिन पहले मेरे पास भी एक फ़ोन आया, ऐसा बात है। मैं स्टार्टिंग में बोल दिया प्लीज़ इधर मत आइए। जो भी आपका मेल मिलाप होना, अपना कलीसिया में मेल मिलाप हो, तब दुल्हन बनेंगे, स्वर्ग जाएंगे। वहां झगड़ा करके, कलीसिया में झगड़ा करके, कलीसिया से पास्टर से झगड़ा करके, कलीसिया का विश्वासी से झगड़ा करके, पास्टर कुछ उपदेश में कुछ टोक दिया, उसे मनमोटा होके इधर उधर मत घूमिए। इसी तरह कोई कलीसिया से मेरा कलीसिया में मत आइए। हालेलुया। तो स्वर्ग नहीं जाएगा। जो अपना कलीसिया, अपना अगुआ, अपना विश्वासी रहिए, बनकर रहिए। थोड़ा सा इधर मनमोटा हो गया, पास्टर से झगड़ा हो गया, या कोई बगल आसपास के विश्वासी से कुछ ये हो गया, बस उधर चल जाता है। ऐसा कोई इधर मत आएगा। ये वजन जो हम जानते हैं, बहुत कलीसिया का लोग सुनता है, सच्चाई झगड़ा करके वापस आएगा तो स्वर्ग नहीं जाएगा। प्रभु बोला पहले वहां मेल हो जा। मत्ती में 5 में लिखा है, तो वेदी पर आया, भेंट चढ़ाने आया, लेकिन वहां पर आपका मन में कोई विरोध नहीं है, लेकिन आपका भाई का मन में आपका प्रति कुछ दुख है, पहले जाकर मेल हो जाओ। अभी भेंट मत चढ़ाओ, दान मत दो, तुम्हारा दान प्रभु अंगीकार नहीं करेगा, स्तुति बलिदान का अंगीकार नहीं करेगा, धन्यवाद की बलिदान का अंगीकार नहीं करेगा। पहले जाकर मेल हो जाओ, उसके बाद मेरा बलिदान चढ़ाओ। मिलो। इसलिए 23 5:23, इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए, यदि तू अपना भेंट वेदी पर लाए, और वहां पर तू स्मरण किया है कि तेरे भाई के मन में, तेरे भाई के मन में तेरे लिए विरोध है, तो अपनी भेंट
वही वहां वेदी के बाद छोड़ दो, अभी मत चढ़ाओ, फायदा नहीं है। और जाकर पहले तुम जाके क्या कर दो, अपने भाई से अपना भाई से, अपना संगी विश्वासी से, अपना बहन से, अपना भाई से, अपना पादरी साहब से, अपना कलीसिया से पहले मिल जा। प्रेज द लॉर्ड। आज हर जगह पर कलीसिया है, एक की गली में 4 ठो कलीसिया खोल कर रखा है। इधर गुस्सा करेगा उधर जाएगा, उधर गुस्सा करेगा उधर जाएगा, उधर गुस्सा करेगा इधर जाएगा, तो स्वर्ग जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं जा सकता है। तो आपका सवाल मिल रहा है, तो किस कारण से आप कलीसिया छोड़ सकते हैं? सिर्फ एक ही कारण, 2 कारण है, केवल एक कारण से कलीसिया छोड़ सकता है, सिर्फ एक ही कारण से। यदि आप जो कलीसिया में मेंबर है, वो कलीसिया प्रभु के वचन के आधार पर नहीं है, केवल वचन के लिए वो कलीसिया छोड़ सकता। अदरवाइज कोई गुस्सा होके, मनमोटा होके कलीसिया छोड़ा, फंस गया। अब ऐसा कई कलीसिया छोड़ के मेरा कलीसिया आ गया है, किसी पास्टर से झगड़ा करके पहले पास्टर से मिल हो जा। केवल वचन, ये सही वचन जो कलीसिया, दुल्हन कलीसिया आपको लग रहा, उसको पहचान, प्रार्थना कर, वास कर। जहां पर सही डॉक्ट्रिन है, टॉप टू बॉटम प्रभु का वचन के आधार पर बाइबल में लिखा है, मिला तो पढ़ सकता है। प्रभु का कलीसिया किस आधार पर खड़ा होना है? एफएसी का पत्रिका उसका 2 का 20 से लेकर 22 तक, एफएसी का पत्रिका उसका 2 का 20 से लेकर 22 तक। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को नींव पर, प्रेरितों और भविष्यवक्ता का नींव पर, ध्यान दीजिए, प्रेरितों और भविष्यवक्ता के नींव पर जिसके खोड़े पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए, तुम बनाए जाते हैं। कलीसिया का डायग्राम जब आप घर बनाना चाहते हैं तो क्या होता है? पहले क्या होता है? नक्शा तैयारी करता है, वो प्रूफ, वो पास होना है। तो इसी तरह कलीसिया बनने का नक्शा क्या है? कलीसिया का नक्शा, कलीसिया बनाने का पास्टर का नक्शा तो ब्लावट, ये से डायरेक्ट आपसे बात क्या होना चाहिए, तब आप पास्टर बन सकते हैं। कोई भी सर्टिफिकेट आपको पास्टर नहीं बना देगा। आप जब बोले कोई भी बाइबल कॉलेज किसी को पास्टर सर्टिफिकेट देता है? नहीं देता। वो इतना सर्टिफिकेट देता है, BTH, MTH, BD, MD, या आपको 2 साल का कोर्स किया है किसी प्रकार की, आपको क्या है छोटा कोर्स जो सीमेंट कोर्स या डिप्लोमा कुछ पढ़ लिया, वही सर्टिफिकेट देगा। कोई बाइबल कॉलेज आपको पास्टर सर्टिफिकेट नहीं देगा। क्यों? पास्टर ये बुलावट होता है। वो कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, वो कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया, वो किसी को सुसमाचार प्रचार है, कुछ को रखवाला, कुछ लोग को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया कि कलीसिया का काम किया जाए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अभी कलीसिया का नींव क्या है? ध्यान दीजिएगा, प्रेरितों भविष्यवक्ताओं को नींव पर जिसका कोना का पत्थर, नींव का कोना का पत्थर मसीह यीशु मसीह स्वयं है। मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, ये 4 गॉस्पेल क्या है? प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत आता है। वो यीशु मसीह कोना का सिरे पत्थर बनना है, जो याजक ने, महायाजक ने, जो फरीसी ने, जो न्यायशास्त्री ने निकमा कर जो निकाल दिया, चूल्हे पर चढ़ा दिया, वही श्रेष्ठ पत्थर बन गया कलीसिया का। ताली बजा कर प्रभु का नाम को महिमा करें। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय भाई बहन, आपका जो कोने का पत्थर मिल गया, कोने का पत्थर क्या है? यीशु। कहाँ मिलेगा? 4 गॉस्पेल, मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, ये 4 गॉस्पेल में आपको कोने का पत्थर मिलेगा। उतना काफी है नहीं। उसके बाद क्या? प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर, और नए नियम में टोटल 27 किताब है। 27 किताब में पहला 4 किताब कोने का पत्थर, उसके बाद 23 किताब जो प्रेरिता का काम, उसके बाद आप शुरू होता रोमी का खरीदे का ये पूरा प्रकाशित वाक्य तक का 23 किताब प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को नींव पर, वो नींव आपको होना चाहिए। कितने लोग समझ में आ रहा है? कलीसिया ऐसा नहीं होता, उपदेश के ऊपर कलीसिया खड़ा होना है। मेरा सारी बातों को सुनकर उस पर जो चलता है वो उसी बुद्धिमान मनुष्य जो चट्टान पर अपना नींव बनाया। प्रभु का वचन पर स्त्री बनना चाहिए, जो स्त्रियों से अशुद्ध नहीं होना,
बनना, स्त्रियों से अशुद्ध नहीं होना, कलीसियाओं से अशुद्ध नहीं होना। एक कलीसिया चुनो। आज तक तुम नहीं जानते, आज तो जान लिया। एक कलीसिया, लेकिन प्रभु का उपदेश के आधार पर, प्रभु का वचन के आधार पर, जिसका कोने का सिरे पत्थर प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। प्रेरितों वसुद्धता का नेव पर कोने का सिरा पत्थर प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। बनाए गए हो, तुम बनाया जा रहा है। जिसमें सारी रचना उसके ऊपर सारी कतनी एक साथ मिलकर आप एक इंडा हो, वो एक इंडा हो, वो सिस्टर एक इंडा, वो एक इंडा, कुछ आधा इंडा, कुछ पौने इंडा, ये सारी हिस्सा मिलकर एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। नेव क्या है? नया नेम का 27 किताब का हर उपदेश में एक भी अक्षर, एक भी बिंदु कभी बेकार नहीं है। आकाश और धरती ठल जाएगा, लेकिन वचन का एक अक्षर, एक बिंदु कभी नहीं ठलेगा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप समझ लीजिए, बाइबल नेव बनना है नया नियम का नेव पर, नया नियम का कलीसिया नया नियम का नेव पर, और उसके ऊपर हम लोग क्या हो रहे हैं? बनते जा रहे हैं, गति नहीं हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जो एक एक ईंडा, एक एक विश्वासी, एक एक ईंडा तुम बनते जा रहे हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाया जाता है। जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करे। एक पवित्र कलीसिया बन जाते हैं, एक दुल्हन कलीसिया बन जाते हैं, और दुल्हन कलीसिया तब बढ़ेगा उसका नया नेम का 27 किताब के आधार पर होना चाहिए। हालेलुया। जिसमें तुम भी आत्मा के बोले छाती में, मैं भी आत्मा के द्वारा। यहाँ पर आपको मिलाने वाला सीमेंट कंक्रीट क्या मालूम है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाया जाता है। परमेश्वर का निवास स्थान, यहाँ पर निवास स्थान बनेगा, वहां पर भी निवास स्थान बनाएगा। प्रिय भाई बहन, आज समझ ले, एक स्त्री क्या है? ये स्त्री वहां पर जाएगा। स्त्रियों से अशुद्ध नहीं होना है, इसलिए तो क्या करे, कुछ लोगों वो आदत है, इधर है, उधर है, इनके बात सुनेगा, उनके बात सुनेगा, सबके बात सुनेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज एक पवित्र कलीसिया बन जाए, वो पौलुस अपना तरीका से बता रहा है। पहला कुरिन्दी 3:10 से लेकर पढ़ते समय, पहला कुरिन्दी उसका 3:10 से लेकर पढ़ते समय पढ़ेगा। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। परमेश्वर मुझे दिया हुआ उस अनुग्रह के समान, उनका बुलावट था। क्या था? पौलुस को बुलावट था। क्या बुलावट? हर जगह पर कलीसिया खड़ा करना, बुलावट, अपना मर्जी से टुकड़ा करके घुसा होकर उधर झुंड जमा करना नहीं। प्रभु उनको बुलाया। दोबारा पढ़ेगा 10 से। परमेश्वर के अनुग्रह के संसार जो मुझे दिया गया है। पौलुस बोल रहा मुझे दिया गया है। मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नींव डाली। ये इंपॉर्टेंट है। एक पवित्र नींव होना चाहिए। कलीसिया ऐसा नहीं बनता। आपको नींव स्ट्रांग होना चाहिए। ऊपर में इतना भी बास पूरा डेंटिंग पेंटिंग करके रेक करके वो करके अलंकार कर दिया, लेकिन नींव ठीक नहीं है। जब प्रभु का धूरी पुगते समय सब गिर जाएगा। ये सारी वचन रूपी चट्टान पर नहीं बनाया, ये चट्टान में नहीं बनाया तो आपका घर नहीं रुकेगा। आंधी आएगा, तूफान आएगा, बाढ़ आएगा, गिर जाएगा। आमीन। इसे धोखा ना हो जाए। आप अपना मसीह जीवन को बनाइए बिल्कुल नींव से। नींव के लिए थोड़ा समय दीजिए, नींव बनाइए। और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर किसी तरह रद्दा रखता है, क्योंकि उसी नींव को छोड़ जो पड़ी है और यीशु मसीह है। और कोई नींव में आप बनाए तो बेकार है। प्रिय भाई बहन, इसी नींव पर ये वचन के आधार पर, अपना मन मर्जी में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कहीं पर भी इस वचन के आधार पर नहीं है। आप अपना आत्मा को बचा दीजिएगा। बहुत प्रकार की गलत उपदेश, प्रेज द लॉर्ड, बहुत प्रकार की बपतिस्मा, कितना किस्म का बपतिस्मा, बच्चा का बपतिस्मा, चिट्टा के बपतिस्मा, सिद्धों के बपतिस्मा, और सिर्फ यीशु नाम का बपतिस्मा, प्लाग के नीचे बपतिस्मा,
बहुत इतना उपदेश, कितना किस्म का बाइबल है। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु बोला है जाओ सारी सृष्टि को चेला बनाओ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो। जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दिया मानना सिखाओ, उसके सिखाओ। बपतिस्मा के साथ खत्म नहीं हुआ, और हर आज्ञा मानना सिखाना। आज दुल्हन कलीसिया प्रभु को दुल्हन बनकर इंतजार बनना है। प्रभु यीशु मसीह दूल्हा बनकर आ रहा है अपना दुल्हन को लेने के लिए, डेंटिंग पेंटिंग करके और संसार में मैप लगा कर घूमने वाला संसार की विपचारियों को लेने के लिए यीशु मसीह नहीं आ रहा है। उनको दुल्हन चाहिए, पवित्र दुल्हन चाहिए, उनके साथ उनके सिंहासन पर बैठने वाला 1,44,000 चाहिए। ढूंढ रहा है अपना लहू भरा। हालेलुया। देखे उसमें जो लोग किसी तरह की रद्दा रखते हैं, कोई सोना से, कोई चांदी से। पहला कुरिन्थी उसका 3 का। यदि कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर से या काट या घास भूस से, तो हर एक का काम आग में प्रकट होगा, क्योंकि वह दिन उससे बताएगा। वो दिन बताएगा, क्योंकि आग के साथ प्रकट वो प्रभु आएगा, आग के साथ आएगा आपका परीक्षा करने के समय, और वह आग हर एक का काम को परखेगा कि किसका काम कैसा है और जिसका। ध्यान दीजिएगा प्रिय भाई मेरे बहन, सोना आग के अंदर घुस के और चमकेगा, चांदी और शुद्ध हो जाएगा, और बहुमूल्य पत्थर खराब हो जाएगा, फट जाएगा, खरा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, और काट बोलेगा जरूरत नहीं, जलकर राख हो जाएगा, घास भूस हवा में उड़ जाएगा। फिर भाई बहन अब किस प्रकार की, इसमें 2 प्रकार के काम रूपांतर हो जाएगा। एक दुल्हन के रूप में, एक शैली के रूप में। दुल्हन शैली करके बहुत लोग इसका सवाल पूछ रहा है, हम देंगे। प्रेज द लॉर्ड। 7 सीरियल में किसी प्रकार उठता है, 7 सीरियल में जो लोग मुर्दे जैसा प्रभु में बढ़ता है उसका हम स्टडी देंगे। जब हम जो 17 में जाएंगे आपको स्टडी देंगे। प्रेज द लॉर्ड। सारे 20 का 4 जब पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 20 का 4 पढ़ेंगे, तब इसका स्टडी आपका बहुत वर्णन करके बता देंगे बाइबल के आधार पर। हालेलुया। आज थोड़ा समझ ले, ये प्रकाशन आप बाइबल कॉलेज में ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा, कोई प्रोफेसर से ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। प्रकाशन प्रभु देता है, ज्ञान और बुद्धि सामर्थ प्रभु देता है। आज समझ लीजिए, एक दुल्हन कलीसिया को लेने के लिए दूल्हा यीशु मसीह आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये स्त्री किसको दृष्टांत आता है? एक दुल्हन कलीसिया को दृष्टांत आता है। ये बेसी का पत्रिका उसका 5 का 25 में पढ़ते समय मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसी के लिए दे दिया कि वचन के द्वारा जल का सांस से शुद्ध करके, पढ़ो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मसीह ने भी कलीसिया से, ध्यान दीजिएगा, मसीह ने भी किससे प्रेम किया? कलीसिया से। यदि एक आदमी कलीसिया में सही नहीं है, आगमन में नहीं जाएगा। सही कलीसिया में नहीं है, आगमन में नहीं जाएगा। हर एक को 3 घर मिलेगा, 3 घर मिलेगा। पहला घर अपना परिवार, दूसरा घर कलीसिया, ये दोनों में सही निकलेगा, तीसरा घर स्वर्ग में। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसी के लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के सांस से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जल का सांस से शुद्ध करके पवित्र बनाए। लेकिन जल का स्नान के पहले एक वर्ड लिखा, वचन के अनुसार। मसीह भी कलीसिया से प्रेम किया, उसको वचन का द्वारा जल कर सांस से, वचन के आधार पर जल कर सांस से शुद्ध करके, बपतिस्मा के द्वारा शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे ऐसे कि तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपना पास खड़ा करे, अपना पास खड़ा करे। दुल्हन खड़ा हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह का पास में, अपना पास खड़ा करे जिसमें ना कलंक, ना जुरी, ना कोई ऐसी वस्तु, पवित्र और निर्दोष। एक कलीसिया पवित्र और निर्दोष, प्रभु का दुल्हन पवित्र और निर्दोष। एक स्त्री पवित्र और निर्दोष, स्त्रियों से अशुद्ध नहीं बना। हालेलुया। आज जहां कहीं आपका जीवन में प्रभु का आत्मा बात करता है, मन को कठोर मत कीजिएगा, मन पे लीजिएगा। प्रभु का आत्मा आप लोगों से बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। स्त्रियों से अशुद्ध नहीं बना है। हालेलुया। ये दुल्हन कलीसिया,
ये दुल्हन कलीसिया हमारे जीवन में आना है। प्रेज द लॉर्ड। ये दुल्हन कलीसिया प्रभु रूपांतर करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका आखिरी वचन पढ़ते समय वहां पर लिखा है, ये 7 सोने का दीवट, मिला तो पढ़ लीजिएगा। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, 7 सोने का दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसिया, 7 तारे 7 कलीसिया है के दूत है, और वे 7 दीवट 7। ध्यान दीजिए, 7 सोने का दीवट 7 कलीसिया। ये सोने का दीवट माने क्या है? कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा गहराई से जाएंगे, थोड़ा एक कलीसिया सोने का दीवट के साथ दृष्टांत करता है। सोने का दीवट क्या है? अब मिला तो हम वापस जाएंगे, मिला तो निर्गमन का किताब 25 का 8 और 9। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए, मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास, मैं उनके बीच निवास करूं, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान, अर्थात वो निवास स्थान और उसके सब सामान का, उसका सारी सामान का नमूना उसी के अनुसार हम लोग उसे बनाना। मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ। प्रभु बोला मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ। वो पवित्र स्थान है नया नियम में कलीसिया को दृष्टांत देता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ। वो पवित्र स्थान क्या है? कि मैं उनके बीच निवास, मैं उनके बीच में निवास करने के लिए, जो कुछ मैं तुझे जो कुछ मैंने तुम्हें दिखाऊंगा, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान, सारे सामान की नमूना उसी के अनुसार अपना मर्जी नहीं इस्तेमाल करना। कलीसिया बनाने के लिए इंसान अपना बुद्धि इस्तेमाल नहीं करना। सब कुछ नमूना तुम जो देखेगा उसी के अनुसार बनाना। हालेलुया। और भी पढ़ेंगे निर्गमन का किताब उसका 31 25 का 31 भी, उसी अध्याय का 31 भी। फिर चोखे सोने की एक दीवट बनवाना। ध्यान दीजिएगा, एक चोखे सोने का दीवट में बोला है। दीवट किसको दृष्टांत आता है? कलीसिया को दृष्टांत आता है। तुम अपने लिए चौका सोना से, मतलब क्या 24 कैरेट प्योर गोल्ड चौको सोना से एक दीवट बनाना। सोना डलवा कर वह दीवट पाए, और सोना ढलवा कर गर्म करके पिघला के ढलवा के वो दीवट पाए और डंडा सहित बनाया जाए। उसके पुष्प कोश, उसका पुष्प कोश, काट और फूल सब एक ही टुकड़े के बने। ओ सब कुछ क्या करना है? एक ही टुकड़ा का बनाना है। एक ही टुकड़ा होना चाहिए। कलीसिया में टुकड़ा नहीं होना चाहिए। कलीसिया सारी कलीसिया 7 दीवट है, एक ही टुकड़ा होना चाहिए। हालेलुया। कितना लोग समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। शैतान कोशिश करेगा इसको टुकड़ा बनवा दे, आपका मन मोटा करवाएगा। वो भाई से मन मोटा, ये भाई से मन मोटा, उनके बारे में प्रॉब्लम, इनके बारे में प्रॉब्लम, पास्टर से प्रॉब्लम, विश्वासी से प्रॉब्लम। प्रिय भाई बहन, ये कलीसिया यदि आप मन मोटा रखेगा आपका नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। किसी के साथ भी आप मन मोटा रखेंगे आपका नुकसान बन जाएगा और किसी का नुकसान नहीं बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक पवित्र दुल्हन कलीसिया बनाओ। उसका क्या करना? डलवा के बनाना। उसके क्या करना? एक ही टुकड़ा। पहले मैं हिंदू में था, हमारा पास भी क्या था, पित्तल का बहुत बड़ा लैम्प स्टैंड था। उसका क्या करता है? अलग अलग खोल सकता, उसके 3 पार्ट में खोल सकता है। उसके बाद 3 पार्ट में पूरा सफाई करके 3 पार्ट ऐसा क्लिक करेगा, जोड़ देगा, उसके बाद दिया चलता। वैसा नहीं, प्रभु बोला एक ही टुकड़ा बनाना। उसका क्या करना है? डलवा के मार के बनवाना। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है? यीशु का कलीसिया को दृष्टांत देता है। यीशु का कलीसिया को क्या करना है? सोना से डलवाना है, प्योर गोल्ड, प्योर पवित्रता से। हालेलुया। टॉप टू बॉटम कहीं पर भी और दूसरा कोई जो उलोक नहीं होना सकते, मेटल नहीं होना चाहिए, सब प्योर। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी का 8 का 4 में लिखा है, जो वचन के आधार पर उसको बनाना है। जैसा मैं बताऊंगा वैसा बनाना पड़ेगा। और दीवट की बनावट ऐसी थी, दीवट की बनावट वैसी थी, अर्थात यह पाए से लेकर फूलों तक गढ़े हुए सोने का, गढ़ा हुआ सोने का बनाया गया था। पाँव से लेकर ऊपर तक उसका क्या करना है? गढ़ा हुआ सोना से बनवाना है, उसका बनाना। और जो नमूना यहोवा ने मूसा
मूसा जो नमूना यहोवा ने मूसा को दिया है उसी के अनुसार उसने दीवट को बनाया। ध्यान दीजिए कि कलीसिया स्थापित करना सबके लिए नहीं, जिस चीज को प्रभु मूसा के समान बुलाया, आरोन के समान बुलाया, उनको दिखाता है, उनको प्रभु उसी महिमा का कलीसिया को रूप दिखाता है, वो केवल उसी के अनुसार बनवा सकता है, बाकी नहीं, बाकी को समझ में नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। किताबी टैलेंट हो, एक दुनिया का कलीसिया के लिए प्रभु हो जिसको चुना, जिसको बुलाया, उनको दिखाता है। मेरे लिए एक पवित्र कलीसिया बनाओ, मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ, मेरे लिए एक पवित्र दीवट बनाओ, उसका सारे नमूना मैं जो दिखाया वैसा। आज हम लोग जो कलीसिया को इतना रीति से हम लोग चला रहे हैं, आपको बाकी का कलीसिया को लोग भी ठट्टा उड़ा रहे हैं, तो बिल्कुल पागल है, पागल नहीं है। प्रभु जो मुझे दिखाया उसी पर मैं चल रहा हूँ कलीसिया को दुल्हन बनाने के लिए। कोई आए ना आए उससे हमको मतलब नहीं है। मेरा को यीशु जैसा दिखाया है, मेरा परमेश्वर जैसा दिखाया, वैसा उनको दुल्हन कलीसिया को तैयारी करना, ना कोई जुरी, ना कोई कलंक, ना कोई ऐसी वस्तुओं पर निर्दोष और पवित्र है। एक तेजस्वी कलीसिया बन के, चाहे गरीब लोग का कलीसिया बन सकते हैं, चाहे हो सकता है छोटे चादिलों का कलीसिया हो, लेकिन एक दिन दूरी पुगते समय दुल्हन बनकर रुबान होके मध्य आकाश में यीशु के बगल में खड़ा होने वाला कलीसिया बनना है। प्रेज द लॉर्ड। स्त्रियों से अशुद्ध ना हो जाए, एक स्त्री तैयारी होना है, एक स्त्री कलीसिया तैयारी होना है। और आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं उसका निर्गमन का, उसका 25 का 40। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना। ओ सारी वस्तु क्या करना, उसी नमूना के अनुसार, जैसा नमूना मैंने बता दिया उसी नमूना के अनुसार तो क्या करना, उसे बनवाना। जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। इस पर्वत पर जैसा दिखाया गया है उसी के आधार पर कलीसिया में सब कुछ मिला के उसमें क्या क्या होना चाहिए। 31 में लिखा है क्या होना चाहिए, उसमें खलिया होना चाहिए, पुष्प होना चाहिए, पुष्पकोश होना चाहिए, फल होना चाहिए, पढ़िएगा। और उसके पुष्पकोश, उसका पुष्पकोश, खाट और फूल सब एक ही टुकड़े के बने, एक ही टुकड़ा का। उसमें क्या होना चाहिए, फल भी होना चाहिए, फूल भी होना चाहिए और खलिया भी होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। चर्च में सब लोग को बराबर, एक फल, एक फूल, एक खलिया, बारी बारी से सब बराबर। पैसा वाला, कंगाल, पढ़ा लिखा, अनपढ़, जो अच्छा प्रभु के लिए इस्तेमाल होने वाला, ना होने वाला, ऊंचा पद वाला, नीचा पद वाला, सबका एक ही बराबर कलीसिया में सबको अनुमति है, सबको जगह है, सब बराबर, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। हालेलुया। यह मेरा जीवन में समझ रहा प्रभु बड़ा। बोलो दोबारा पढ़ो। और उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने। और उसके किनारों में से 6 डालियां निकले। 3 डालियों से वहां पर एक ही कलीसिया, एक ही दीवट है, उसमें क्या करना है, 6 डालियां निकलना, बीच में एक, उसका दाहिने 3 बाएं 3, टोटल मिला के 7, उसका 6 डालियां निकलना है। 3 डालियां तो दीवट के एक और, 3 डालियां दीवट के एक और 3 डालियां उसके दूसरी ओर से, दूसरी ओर। जहां पर भी कलीसिया का ब्रांचेस है, कॉटेज है, कैसल है, लेकिन सब एक भैया में आकर खड़ा हो जाना है। ताली बजा के प्रभु का नाम का महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। याद देना भाई, कितना भी फैल जाए, साथ परिपूर्णता को दृष्टांत देता है। अभी देने भी और भाई भी फैल गया, लेकिन और सब अपना अपना पैर में नहीं खड़ा होना, सब एक पैर में आकर खड़ा हो जाना है। हालेलुया। एक पैर में आकर, एक डंडा में आकर खड़ा हो जाना है। और एक एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल हो। दीवट से निकली हुई 6 डालियों का यह आकार। ओके, अगला हम देख सकते हैं उसको क्या करना है, ये कि ढलाई ओके करना है। ये है कलीसिया का नियम, इसके बारे में बोलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, दीवट एक ही कलीसिया, जहाँ का भी ब्रांच मिनिस्ट्री एक कलीसिया के साथ जोड़ के, एक ही डंडा के साथ। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का नाम का महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या करना, प्रभु जैसा नमूना दिखा दिया वैसा उसको बनवाना है।
और आप निकाल सकता है 37 का 17। फिर उसने चोखे सोना गढ़ के पाए और डंडे सहित दीवट को बनाया। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने। एक ही टुकड़ा का, अलग अलग नहीं, सब एक ही जॉइंट होना चाहिए। और दीवट से निकली 6 डालियां बनी और 3 डालियां उसकी एक और 3 डालियां दूसरी ओर। एक डाली में बादाम के फूल के सरीखे 3। ठीक है, उसके ऊपर बाद में पढ़ के देख लिए। इसके ऊपर बहुत आत्मिक बात है। कुछ विश्वासी फल देने वाला विश्वासी है, कुछ विश्वासी है सिर्फ मुस्कुरा के सबको अट्रैक्शन करके आत्मा जीतने वाला विश्वासी है, कुछ विश्वासी अभी नया विश्वासी, अभी तो कली है, फुलाई नहीं है। सब कलीसिया में रहेगा। हालेलुया। कलीसिया में सब एक साथ डलाई करके बनवाना, मजबूत करवाना। ये सातों ढाली एक ही डंडा में, एक ही फैया में खड़ा होना। उतना भी नहीं, वो क्या करना, हमेशा जलते रहना। आप मिलाते लेकर पढ़ सकते हैं निर्गमन का उसका 27 का 20 में, निर्गमन उसका 27 का 20 में। फिर तो इस्राएलियों की आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। दीपक क्या करना, नित्य जलना है। कलीसिया लॉकडाउन में बिल्डिंग बंद होगा लेकिन कलीसिया चालू रहेगा, कलीसिया जलते रहेगा। अब हर घर में आराधना जलते रहेगा। कलीसिया कभी, उनका दिया कभी बंद नहीं होगा। लॉकडाउन हो गया, कलीसिया का दरवाजा बंद हो गया, लेकिन दिया जलते रहेगा, आग जलते रहेगा, अभिषेक उतरते रहेगा, प्रभु की महिमा होते रहेगा। हर जगह पर प्रभु का दीवट का उजाला फैलते रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए क्या क्या तैयारी होना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। उसका पहले से देखेंगे, पहले क्या है, उसका अंदर दिया ठीक होना चाहिए। दिया डालता कि नहीं? अभी तो इलेक्ट्रिक लैंप आ गया, उसके बारे में नहीं बोलता हूँ। पहले जो है तेल में जो जलने वाला है, उसके लिए क्या करते हैं, पहले दिया चाहिए। दिया क्या है, एक कॉटन रुई का पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम है ये दिया, उसके दे दे अपना आत्मार्पण, सेल्फ समर्पण, सेल्फ सबमिट। प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम है दिया क्या हो जाता है, जल जाता है, जल के खत्म हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना को उजाला देने के लिए, वो कलीसिया उजाला देने के लिए वो वहाँ पर एक अर्पित किया हुआ एक दिया का जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या करना है, वो अपना आप को अर्पित करना है। उतना भी नहीं है, उसमें क्या करना है, तेल चाहिए। लेवी का व्यवस्था उसका 24 का 2 में लिखा है। लेवी का व्यवस्था उसका 24 का 2, वहाँ पर तेल का जरूरत। तेल उसका दृष्टांत, अभिषेक का दृष्टांत आता है। एक कलीसिया में वो दिया जलने के लिए अभिषेक का जरूरत है। अभिषेक हर एक विश्वास अभी एक साथ आराधना नहीं हो रहा है। अपने घर में थोड़ा देर अभिषेक में भरने का एक आदत बनना है, आत्मा से भरना है, भरपूर होना है। जिस जिसको अन्य भाषा का अभिषेक मिला, अन्य भाषा से आत्मा से भर के पूरा मन से, पूरा बल से, पूरा ताकत से जीवित परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस करने का अनुभव चाहिए। मेरे पास उजाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना। बस बोलो कि दीपक नित्य जलता रहे। दीपक नित्य जलते रहे। दीपक नित्य जलने के लिए कूट कर निकला हुआ निर्मल तेल चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक ऐसा नहीं है आप पवित्र आत्मा बोलते हुए हाथ देने के लिए, उसी के लिए कहना अपना जिंदगी को निचोड़ना, अपना आत्मा शरीर प्राण को निचोड़ना, तब आपका महिमा उतरेगा, आपका दिया जलना शुरू हो जाएगा, आपका दिया जलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक, बिना अभिषेक का, बिना तेल का कहीं पर भी नहीं चलेगा। आपका घर में अभिषेक उतरना चाहिए। यदि आपके घर में एक तो व्यक्ति अभिषेक पाया हुआ, आत्मा से भरकर, थाली बजाकर, पूरा मन से मुंह खोल कर आराधना करके, प्रभु का महिमा करके, प्रभु का उपस्थिति उतरने का अनुभव हर घर में चाहिए, हर परिवार में चाहिए। प्रभु का महिमा उतरना है, प्रभु का उपस्थिति उतरना है। हालेलुया। स्त्रियों से नहीं असत नहीं, एक स्त्री तैयारी होना, एक कलीसिया तैयारी होना, तेल चाहिए। उतना भी नहीं है। उसके बाद क्या करना है, उसको बार बार वो दिया को क्या करना है, दिया को प्यूरिफाई करते रहना है, उसका स्लिमिंग करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यूरिफाई करना है। हालेलुया। तो क्या करना है, वो दिया जलेगा तो काला हो जाएगा, उसको क्या करना, दोबारा निकाल कर उसको क्या कटिंग करना,
काला कितना हो गया है, उसका कटिंग करा तब क्या होगा, और जलेगा। इसलिए क्या करना है, मरम्मत करना। आप अपने दिया को मरम्मत करना, अपना जिंदगी को मरम्मत करना। जब एलिया उसका आग उतरना चाहता था, लेकिन क्या क्या मालूम है, पहले वो मरम्मत किया। गिरा हुआ वेदियों को मरम्मत करे तब प्रभु की महिमा उतरेगा। पहला राजाओं को पुस्तक है, उसका 8 का मेरे ख्याल में 18 का 30। हाँ। तब एलिया ने सब लोगों से कहा निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की। मरम्मत किया। मरम्मत करने के बाद वो प्रार्थना किया, प्रभु की महिमा होता। आज हर दिन, आज चर्च नहीं है, आज चर्च बंद हो गया, लेकिन अपना जीवन में, अपना जीवन को, अपना जिंदगी को, व्यक्तिगत जीवन को मरम्मत कीजिए। मरम्मत, हर दिन मरम्मत करना, नहीं तो खत्म हो जाएगा। कल का तेल में आज दिया मत जलाइए। आज दिया जलने के लिए आज का अभिषेक चाहिए, आज का नया अनुभव चाहिए, आज का प्रभु को उपस्थिति चाहिए, आज का नया दिया चाहिए। कल का जला हुआ दिया से आज मत जलाइए, आज मरम्मत कीजिए, उसे साफ कीजिए, शुद्धिकरण कीजिए। आज दोबारा नया दिया वो जलाकर नया तेल, कुटा हुआ नया तेल भरिए, आपका घर उजाला हो जाएगा। हालेलुया। आइए वापस आएंगे प्रकाशित वाक्य को, प्रकाशित वाक्य को हम वापस आएंगे। तो कलीसिया क्या है, स्त्री है। हालेलुया। हाँ, उसके 4 पढ़ेंगे 14 का। ये वे हैं स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुआ, स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुआ, स्त्रियों के साथ, कलीसियाओं के साथ अशुद्ध नहीं हुआ। एक कलीसिया में, उस कलीसिया में भी अशुद्ध नहीं हुआ, वो कलीसिया में भी आपको गवाह होना चाहिए, एक गवाह होना चाहिए, एक गवाह होना चाहिए। हालेलुया। एक नमूना बनना है। हालेलुया। आपको देखते ही सबको खुशी होना चाहिए, आपको देखते ही सबको मनोरंजन आना चाहिए, आपको देखते ही हाँ सबको मन लगना चाहिए। आपका पास आके प्रेज द लॉर्ड बोले, प्रेज द लॉर्ड, ये होना चाहिए, गाँव होना चाहिए। स्त्रियों से अशुद्ध नहीं होना, कलीसिया का अंदर में भी तो अशुद्ध नहीं होना। कुछ लोग कलीसिया के अंदर गवाही नहीं है, उसके देखते ही कतरा के चले जाता है, स्वभाव ठीक नहीं है, जिंदगी ठीक नहीं है, चाल चलन ठीक नहीं है, नजर ठीक नहीं है। आज कैसा होगा, आज यहां पर कलीसिया में आपको गवाही नहीं है तो कैसा होगा। एक एक विश्वासी को स्मरण करते हुए पास्टर को खुशी होना चाहिए। वहां पर लिखा है पास्टर अपना काम क्या करना है, खुशी से आनंद के साथ करना चाहिए। आमीन। इसे क्या करना, कलीसिया में भी अपना अगुआ का दिन में रहना है। इब्रानी का पत्रिका उसके 13 का 17 में, इब्रानी का पत्रिका उसके 13 का 17 में पढ़िएगा। और अपने अगुआ की आज्ञा मानो, अपना अगुआ की आज्ञा मानो, और उनके अधीन रहो, उनका अधीन में रहो, वे उनके समान, वो उनके समान हमारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। आपके लेखा आपका पति नहीं देगा, आपके लेखा आपका पत्नी नहीं देगा, आपके लेखा आपका माता पिता नहीं देगा, आपके लेखा आपका बच्चा कर नहीं देगा, आपका लेखा और कोई नहीं देगा, आपके लेखा आपका अगुआ देना पड़ेगा। अनंत काल के जीवन में दुल्हन बन के जब सिंहासन का सब जाएगा, आपका लेखा आपका अगुआ देगा। वे काम आनंद से करें, वो काम आनंद से करें, दुख से नहीं करना। एक विश्वासी को वो देखते ही उनका आनंद उमड़ना चाहिए, लेकिन कुछ विश्वासी क्या करता है, हमेशा दुख देते रहते हैं, अन्ना के आगे ही बनते रहते हैं। इधर बैठो तो उधर ही बैठेगा, इधर जाओ तो उधर ही जाएगा, जो भी करे बात नहीं मानता। तो सोचिए उनका आत्मा से, उन्हीं का क्रिया से वो पास्टर का आत्मा कैसा खुशी होगा। वो ये काम क्या करना है, आनंद से करना, आपको देखते आनंद से करना, खुशी से करना, मजबूरी से नहीं, दुख से नहीं करना। वे काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर। ठंडी सांस लेकर, अरे बाप रे बाप, ऐसा नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर। हालेलुया। किससे आपको फायदा नहीं होगा। आमीन। स्त्रियों से असत्य नहीं हुआ, वो है, स्त्रियों से असत्य नहीं हुआ। आइए हम अपना मुख बंद। आज का दिन के लिए प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। रिसा पाला रवा शापाला रवा कापाला और बाला रवा शापाला रवा रवा रवा। वो सात सोने का दिवट है, कलीसिया को दृष्टांत रखता है। वो कलीसिया को बीच में चला मेरा करने वाला, कलीसिया को बीच में से चला मेरा करने वाला, वो परमेश्वर हमें
शुद्ध कर, पवित्र कर। वो एक महिमा पाया हुआ कलीसिया, एक तेजस्वी कलीसिया, ना कोई चोरी, ना कोई खलल, ना कोई ऐसा पर निर्दोष और पवित्र कलीसिया बनने में प्रभु लगा। वो कलीसिया में परिपूर्ण प्रभु को वस्त्र दी मिलने में। लाना रामा शाबा, लाना रामा, ना तो बिगड़ा हुआ कलीसिया बनकर रही है। खुदावन सारे प्रदेश में यीशु का दुल्हन बनने वाला, यीशु के सामने घुटना टेकने वाला कलीसिया। आज अफसोस के बात है, बहुत से कलीसिया में घुटना टेकने का आदत खत्म हो गया, घुटना टेकने का आदत ही खत्म हो गया। बाइबल बताता है अरे घुटना उसके सामने झुकेगा जो स्वर्ग में, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे अधोलोक में, सबका घुटना उसके सामने झुकेगा। आज प्रभु एक पवित्र दुल्हन तैयारी कर, पवित्र दुल्हन तैयारी कर। आज एक एक विश्वासी हाथ पर इस वचन को जो जो जहाँ से भी सुन रहा है, उनको तैयारी कर, उनको तैयारी कर, उनको तैयारी कर, उनका घर को तैयारी कर, परिवार का व्यक्ति सदस्य को तैयारी कर। वो दिया हमेशा जलते रहे, वो दिया कहीं पर भी हो, कहीं से भी दिया सुन रहा है वचन को जलते रहे। उसका अच्छा एक नया दिया डाला जाए, उसका कुटा हुआ एक निष्कलंक तेल डाला जाए। आशीष कर, आपके नाम केवल आशीष का आगमन के लिए तैयारी है, यीशु के नाम से आमीन।